नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक, भारत का संविधान। इस सीरीज में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो पिछली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न एक दिया गया है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। ऑप्शन ए 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 25 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी 26 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान समय में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। ऑप्शन ए 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1961 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1963 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 500 से अधिक राजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। जो 500 अधिक राजवाड़े देशी रियासतें थीं, उनके भारत में विलय करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ही देशी रियासत का विलय भारत में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। तो फ्रांस से ही लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिया गया है भारतीय संविधान में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन के प्रावधान का ब्यौरा देती है। ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, या फिर ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची ही भारतीय संविधान की अनुसूची में वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। तो किस राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति के विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए असम राज्य के लिए, ऑप्शन बी बिहार राज्य के लिए, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अर्थात 12वीं अनुसूची किस चीज़ का ब्यौरा देती है। ऑप्शन ए नगर पालिका से संबंधित है, ऑप्शन बी पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन सी केंद्र तथा राज्य से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 30 जून 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1949 को ही भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। जो लिखित संविधान है इसका प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस किस देश में है। ऑप्शन ए केवल भारत में, ऑप्शन बी केवल यूएसए में, ऑप्शन सी भारत और यूएसए में, या ऑप्शन डी केवल यूके में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में। जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है भारत में यूएसए के ही संविधान से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है। ऑप्शन ए एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन बी एक मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार
प्राप्त थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, या फिर ऑप्शन डी निजात विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची में, ऑप्शन सी आठवीं अनुसूची में, या फिर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में ही दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए संघ सूची के, ऑप्शन बी समवर्ती सूची के, ऑप्शन सी राज्य सूची के, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सूची। तो भूमि सुधार है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 16 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकरण से, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से, या फिर ऑप्शन डी कुछ विशेष वर्गों के लिए ओपन प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुछ विशेष वर्णों के लिए ओपन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के एम मुंशी ने ही कहा था। प्रस्तावना जन्म कुंडली है, संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी अर्नेस्ट वारकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्बाराव, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्नेस्ट वारकर ने ही भारतीय संविधान के प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख कहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? अर्थात भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का चक्र किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का प्रतीक है, ऑप्शन बी न्याय का प्रतीक है, ऑप्शन सी समानता का प्रतीक है, या फिर ऑप्शन डी भाईचारे का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्याय का। जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तीलियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, या फिर ऑप्शन डी 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां दी गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए मैसूर देशी रियासत के, ऑप्शन बी हैदराबाद देशी रियासत के, ऑप्शन सी जूनागढ़ देशी रियासत के, या फिर ऑप्शन डी कश्मीर देशी रियासत के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समानता, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे लागू नहीं किया जा सकता और हटाया नहीं जा सकता? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 20 और 21, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 और 21। इसको हटाया नहीं जा सकता, बल्कि इसको राष्ट्रपति के द्वारा विशेष उद्घोषणा के अनुसार ही हटाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, या फिर ऑप्शन डी 12। तो कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए थे।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 4 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्टिकल 3 के तहत संविधान ने प्रावधान दिया है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ऑप्शन ए 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य, ऑप्शन बी 17 राज्य तथा 6 संघ राज्य, ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, या फिर ऑप्शन डी 17 राज्य और 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को ईस्वी में सर्वप्रथम 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 ईस्वी में, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2000 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी 2000 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 ईस्वी में ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम को भारत का एक राज्य कब बनाया गया था, किसके तहत बनाया गया था? ऑप्शन ए 30वें संशोधन के तहत, ऑप्शन बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत ही सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। अर्थात सिक्किम भारत में सम्मिलित होने के लिए भारत की आज्ञा प्राप्ति हुई थी सिक्किम को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? देखिए यहाँ इसका उत्तर अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए 34वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन बी 35वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन सी 36वें संविधान संशोधन के तहत, या फिर ऑप्शन डी 37वें संशोधन के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36वें संविधान संशोधन के तहत। इस 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था भारत में, जबकि 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम ने ये इच्छा प्रकट की थी कि हम भारत के संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं, और भारत ने उसकी अनुमति दे दी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? ऑप्शन ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या फिर ऑप्शन डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, अर्थात भारतीय नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती? ऑप्शन ए जन्म द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती, ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा नहीं प्राप्त की सकती थी, या फिर ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय बैंक में अगर आप धन जमा करते हैं तो इससे ये नहीं प्रूफ होता है कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं, या आप जमा भी कर देते हैं तो आप भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए समझ है? अर्थात जो भारत की नागरिकता प्रदान करता है वो कौन करता है, वो कौन शर्त लागू करता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या फिर ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद ही यह अनुमति देता है कि कौन नागरिकता के अर्जन हेतु काबिल है या नहीं है। तो संसद ही नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए समझ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, अर्थात तिहरी नागरिकता किस देश की है? ऑप्शन ए भारत की, ऑप्शन बी कनाडा की, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया की, या फिर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो वो अनुच्छेद कौन से हैं पूछे गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 17 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि
किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑप्शन ए ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी CR एटली ने, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल ने, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन ने ही कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची में, ऑप्शन सी दूसरी अनुसूची में, या फिर ऑप्शन डी पहली अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची में ही शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का सम्मिलित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती है? ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद ने, या फिर ऑप्शन डी अमर्त्य सेन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी PV पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी HC मुखर्जी, या फिर ऑप्शन डी KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी। जो संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति थी तो उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 3 वर्षों तक, ऑप्शन बी 5 वर्षों तक, ऑप्शन सी 7 वर्षों तक, या फिर ऑप्शन डी 9 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप अगर लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया था? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान की बात की जा रही है तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 9 के तहत, ऑप्शन बी आर्टिकल 10 के तहत, ऑप्शन सी आर्टिकल 11 के तहत, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 7 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 11 के तहत ही भारतीय संविधान में संसद को भारत भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने से संघर्ष होता है तो वह नागरिक है? तो मतलब किसने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में अगर हिस्सा लेता है तो वह नागरिक है? तो ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी TH मार्शल, या फिर ऑप्शन डी VS टर्नर। तो ये कहा था ऑप्शन बी अरस्तु जी ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेता है तो वो वहाँ का नागरिक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अर्थात पाकिस्तान से भी जो व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत आएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 6 के तहत, ऑप्शन बी आर्टिकल 8 के तहत, ऑप्शन सी आर्टिकल 9 के तहत, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 11 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? अर्थात एनआरआई डे 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए लोढ़ा समिति ने, ऑप्शन बी एल एम सिंघवी समिति ने, ऑप्शन सी नाथूराम मिर्धा समिति ने, या फिर ऑप्शन डी एमडी समिति ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल एम सिंघवी समिति ने ही भारत में 9 जनवरी को एनआरआई डे अर्थात प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी। एनआरआई डे, नॉन रिलायबल इंडियन डे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए फ्रांस के, ऑप्शन बी आयरलैंड के, ऑप्शन सी जापान के, या फिर ऑप्शन डी यूएसएसआर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? नागरिकता के संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और पूछा गया है क्या सही है इसमें क्या नहीं है। ऑप्शन ए नागरिकता संघ की सूची का विषय है, ऑप्शन बी भारत में एकल नागरिकता प्रदान का प्रावधान है, ऑप्शन सी राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है, या फिर ऑप्शन डी नागरिकता संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो चलिए देखिए। आप क्वेश्चन 50, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अर्थात मूल संविधान जो था वो राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो उसमें राज्यों को कुल 4 वर्गों में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्गों में। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।